मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रिटर्न्स का दूसरा नाम। मिड कैप कैटेगरी के अंदर इस फंड को बीट करने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता था। भरोसे का दूसरा नाम एसबीआई मिड कैप फंड। इस फंड के अंदर भरोसा इतना था लोगों को कि रिटर्न्स भले ही 1% कम मिल जाए, लेकिन लोगों का भरोसा छूटता नहीं था और उस चीज को एसबीआई मिड कैप फंड बाखूबी तरीके से निभा भी रहा था। लेकिन इन दोनों फंड्स के ऊपर आप समझ लीजिए जो मार्केट का क्रैश आया या जो प्रकृति की जो मार है वो ऐसी पड़ी कि दोनों फंड ना मुंह की खा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अपना जो उसका रेपुटेशन थी उससे जूझ रहा है कि भाई वो जो रेपुटेशन है दोबारा से कैसे लाई जाए, इन्वेस्टर्स को कैसे रोका जाए। और जो एसबीआई मिड कैप फंड है वो दोबारा से जो गुडविल है उसकी उसको दोबारा से बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आज दोनों का डेटा आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। दोनों ही फंड 3 स्टार रैंकिंग पे अभी के समय में चल रहे हैं। जो मिड कैप फंड था हमारा एसबीआई का वो पहले 4 स्टार पे हुआ करता था, अब 3 स्टार पे है। और मोतीलाल मिड कैप फंड पहले 5 स्टार पे हुआ करता था, अब 3 स्टार पे है। दोनों के अंदर मेजर चेंजेस भी हुए हैं। लेटेस्ट डेटा आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। आपके पास कोई सा भी फंड है, वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। साथ में अगर आपके पास एचडीएफसी है, आपके पास बंधन मिड कैप है, आपके पास कोई सा भी मिड कैप फंड है, इस वीडियो के अंदर आपको उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है। तो भैया इसलिए एंड तक बने रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि भाई 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश में। जितने भी लोग हैं, भले ही बच्चा देखे, भले ही कोई अंकल जी देखे, बिल्कुल सरल भाषा में, भले ही वो उनको पता नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो भी वो बिल्कुल सरल भाषा में सारी चीजें ए टू जेड समझ पाए। इसीलिए मैं आपको शुद्ध हिंदी का यूज करता हूँ कि जिससे कि आप सारी चीजें समझ पाए। अब मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, तो देखिए ये फंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 3 स्टार पे चल रहा है। अब जब मैंने पिछली बार इसका रिव्यू किया था पिछले हफ्ते 15 दिन पहले, तो इसके अंदर जो 1 महीने का डेटा था, 1 महीने में इसने काफी अच्छे रिटर्न निकाल के दिए, काफी अच्छे रिटर्न। और बेंचमार्क को भी बीट करने में बेंचमार्क के भी आसपास ही चल रहा है। तो अब अगर मैं बात करूं अभी की कंडीशन में, क्योंकि वो वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल में डाली थी, इन्वेस्टमेंट विद तरुण पे, तो उसके व्यूवर्स अलग हैं। तो यहाँ पर मेरी जो जनता है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप देखिए 1 महीने में इस फंड ने, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 1 महीने में करीबन 9.5% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करूं इसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क से ये 11.73% का बेंचमार्क रिटर्न दिया है। बेंचमार्क से करीबन 2% पीछे है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 साल की डेटा में, तो बेंचमार्क चल रहा है 12.83% पॉजिटिव और ये चल रहा है 1% नेगेटिव। तो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है 1 साल के डेटा में देखेंगे। लेकिन आपको रिकवरी की जो झलक है वो आपको दिखेगी कहाँ पर, 1 महीने के डेटा में। और 3 महीने के डेटा में आपको जो रिकवरी की झलक है वो दिख जाएगी, क्योंकि पिछले 2-3 महीने के अंदर इन्होंने, जब इन्वेस्टर्स रिडीम कर रहे थे सारी चीजें, इनका जो एयूएम है वो 35,000 करोड़ से घटकर 32-33 हजार करोड़ के आसपास आ गया है। तो इन्होंने फिर चेंजेस करने शुरू करे। पहले चेंज नहीं कर रहे थे, फिर उन्होंने चेंज करा। और अब आप देखिए इसके अंदर आपको कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है। 3 महीने में ये इसका जो बेंचमार्क में फर्क है सिर्फ 2-2.25% रह गया है। 3 महीने से 1 महीने के बीच में अभी ये ठीक ठाक चल रहा है। वही अगर मैं बात करूं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की, एसबीआई मिड कैप फंड की, तो आप देखिए इसका क्या हाल चल रहा है। एसबीआई मिड कैप फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से काफी अच्छी हालत में है, काफी ज्यादा अच्छी हालत में है। मोतीलाल ओसवाल वालों की तरफ से इसका हाल नहीं है, आपको पहले बता दूं। ये 1 महीने के डेटा आप देखिए, 1 महीने में 12.22% का इसने एवरेज दिया है, रिटर्न निकाल के दिया है। और बेंचमार्क ने 11.73% दिया है। तो ये अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। साथ में आप देखेंगे 3 महीने में भी ये बेंचमार्क में और इसमें हल्का फुल्का सही फर्क है, मामूली सा। 6 महीने में आप देखिए ये पॉजिटिव है, 3.5% का रिटर्न दिया है इसने और बेंचमार्क ने 1.5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में भी बेंचमार्क को बीट कर रहा है। 1 साल में 8.25% ये रिटर्न निकाल के दिया है इसने और बेंचमार्क ने करीबन 13.25%। तो हो क्या रहा था कि एसबीआई मिड कैप फंड में इसकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं हुई थी जितनी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की हुई। अब दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में एसबीआई मिड कैप फंड और मोतीलाल मिड कैप फंड के अंदर दोनों में फर्क क्या है, क्यों एसबीआई मिड कैप फंड बहुत अच्छी कंडीशन में है और ये रिकवरी काफी हद तक कर चुका है। इसका जो इन्वेस्टर है अब खुशी के मूड में होगा। वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अभी रिकवरी करने में काफी उसको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब आप देखिए ये आपके सामने पोर्टफोलियो है एसबीआई मिड कैप फंड का। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका पोर्टफोलियो खोलता हूं मैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो ये रहा आपके सामने। पहले आप एसबीआई का देखिए।
अब आप देखिए इसके अंदर एसबीआई मिड कैप फंड के अंदर 52 स्टॉक्स है, 52 स्टॉक्स है। और मोतीलाल मिड कैप फंड में देखो आप, सिर्फ 27 स्टॉक्स है। आज से 2 महीने पहले मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर सिर्फ 18 स्टॉक्स हुए करते थे मिड कैप फंड के अंदर। ये इन्होंने स्टॉक्स बढ़ाए हैं, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करी है, तब जाकर इसके अंदर सुधार आया है। यहाँ पर 52 है, यहाँ पर सिर्फ 27 है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल मिड कैप फंड के अंदर लार्ज कैप करीबन 26% है और मिड कैप है 74%। और एसबीआई के अंदर क्या कर रखा है, लार्ज कैप 6% है, मिड कैप 75% और स्मॉल कैप की हिस्सेदारी भी है 18%। तो स्मॉल कैप में भी हिस्सेदारी कर रखी है। अब इस समय जो मोतीलाल मिड कैप फंड वाले इतने घबरा चुके हैं कि वो स्मॉल कैप में पैसा रख ही नहीं रहे। और एक्चुअल में स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो इस समय बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए एक तरीके से डर का माहौल है क्या है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए इनके तो 10 सेक्टर्स हैं एसबीआई मिड कैप फंड के, और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल वालों के कितने हैं, इन्होंने सिर्फ 7 सेक्टर्स दिखा रखे हैं। लेकिन 7 सेक्टर दिखा तो रखे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे पैसा सिर्फ 4 में ही है। फाइनेंशियल में 29%, टेक्नोलॉजी में 27-28%, कंज्यूमर सेक्टर में करीबन 16.5-17% और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 15%। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एसबीआई मिड कैप फंड के अंदर तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा अपने 1 2 3 4 5 6 सेक्टर्स में डाला हुआ है। साथ में टेक्नोलॉजी के अंदर भी है और रियल एस्टेट में भी। डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा किया हुआ है क्योंकि स्टॉक्स ज्यादा है। तो यही फर्क है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि ये ज्यादा स्टॉक्स रखते ही नहीं है। अरे भाई, स्टॉक्स ज्यादा रखो ना, अगर स्टॉक ज्यादा रखोगे तो डाइवर्सिफिकेशन होगा। अगर कोई फंड मैनेजर अच्छे से नहीं रिटर्न निकाल के दे पा रहा है तो भाई आप फंड मैनेजर चेंज करो या कुछ भी करो। घूम फिर के इन्वेस्टर को तो रिटर्न से मतलब है ना। आप देखो एसबीआई मिड कैप फंड की भी हालत बहुत ज्यादा अच्छी तो थी नहीं, अगर आप पिछले 6 महीने पहले जाएंगे तो। लेकिन इन्होंने रिकवरी कर ली। लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रिकवरी कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर रहा है। ये चीज है क्योंकि एक्चुअल में मार्केट में अभी मिड कैप और स्मॉल कैप जो फंड्स है वो चल रहे हैं, रिटर्न निकाल के दे रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से ये रिटर्न निकाल के नहीं ले पा रहा है। अब आप देखिए, अगर मैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की अभी के समय में बात करूं तो देखिए ये जो है 107 रुपए 42 पैसे पे चल रहा है इसका एनएवी। 3 साल का एवरेज इसका 22.72% है। और पोर्टफोलियो मैंने आपको बता ही दिया है। इसका जो रिटर्न्स है, अगर बात करें 1 साल में ये 1% नेगेटिव है, 6 महीने में 9% नेगेटिव और 3 महीने में भी नेगेटिव है। वहीं अगर मैं एसबीआई मिड कैप फंड की बात करूं तो आप इसका देखिए, इसके रिटर्न्स पे आप नजर डालिए, आपको पता लगेगा। 10 साल का एवरेज 15.61% है, 7 साल का करीबन 20% है, 5 साल का 17.63% का रिटर्न है, 3 साल का 17.07% और 1 साल का 8.25%। ठीक है, बात के जो एवरेज है वो थोड़े से कम ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 1 साल में अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्या करें। देखिए एसबीआई मिड कैप फंड वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो टेंशन फ्री रहे। फंड ने रिकवरी कर ली है, ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड वालों को अभी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस फंड को, और 4 महीने आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि एक्चुअल में फंड पूरी तरह से सेटल हुआ है या नहीं हुआ है। पहले के मुकाबले फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा। बस पिछले 2 महीने में इसके अंदर अपडेशन आई है। तो सबसे अच्छी राहत वाली बात तो आपके लिए यही रहनी चाहिए कि चलो देर आए दुरुस्त आए। और देखिए इसके अलावा अगर आप इन फंड से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहें तो मुझे जरूर पूछिएगा। आपको साथ में हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ऐसा होता है कि बहुत सारे भाई लोग अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक गलती करते हैं, जिसकी वजह से आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलती। वो होता है अपने पास बहुत सारे एक ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स रखना, या बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स रखना, या फिर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स एक ही तरीके के रखना, या बहुत सारे स्टॉक्स रखना, ईटीएफ जोड़ देना, जिससे कि आप लोगों की कंपाउंडिंग रुक जाती है, ओवरलैपिंग की समस्या आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है। ये कहानी होती है जिसकी वजह से रिटर्न से निकलकर नहीं आ पाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों का सोल्यूशन ये है कि आप 999 रुपए में आपसे अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, रिव्यू करा सकते हैं, या फिर सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है और डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, आप जाकर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।